त्यानुसार तिथले बहाई त्यांचा कार्यक्रम तयार करतात आणि कार्यक्रमामध्ये प्रार्थना असतात आणि जे काही इतिहासामधून काही माहिती असते ती वाचल्या जाते. काही सामाजिक कार्यक्रम जसं नृत्य झालं, गाणी झाले वगैरे ते पण कार्यक्रम करतात. काही कम्युनिटीज सामाजिक कार्य करतात, कारण जी प्रेरणा त्यांना मिळाली आहे तर समुदायामध्ये कुठे जर काही आवश्यकता असेल तर त्या प्रकारची कार्य वगैरे करतात. बाहेरचे समाजात म्हणून समाजात ज्या पद्धतीने वातावरण निर्माण झालेलं आहे, समाजाला काय प्रेरित कराल आणि काय उद्देश? मूलभूत जे तत्व आहेत बहाई धर्माचे ते 3 आहेत, ज्यावर संपूर्ण बहाई धर्माचं शिकवणी आधारित आहे. ती एक आहे की ईश्वर एक आहे आणि ईश्वरांनी पाठवलेले सर्व अवतार त्या एकाच ईश्वराकडून आलेले आहे आणि ते आमच्या मार्गदर्शनासाठी आलेले आहे. आणि मानव जे आहेत आम्ही ईश्वराची सृष्टी आहे आणि निर्मिती आहे, तर आम्ही सर्व एक आहोत हे लक्षात ठेवून कुठलाही भेदभाव न करता, मग तो धार्मिक असो, वांशिक असो, भाषेचा असो, हे संपूर्णपणे विसरून जाता. हे लक्षात ठेवून की आम्ही मानव आहोत, आम्ही या पृथ्वी तलावरचे नागरिक आहोत, ज्याला आपण वसुदैव कुटुंबकम म्हणतो. संपूर्ण वसुंधरा म्हणजे वसुंधरामध्ये पृथ्वीमधला प्रत्येक व्यक्ती आमच्या कुटुंबाचा सदस्य आहे हे मानून कार्य करणार. एजुकेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो तो सारे धर्म में होना चाहिए, क्योंकि एजुकेट होने से ही आपके विचार अच्छे होते हैं, आपके डेवलपमेंट होता है, आपके ब्रेन डेवलपमेंट होता है, लोग अच्छी बात करते हैं. एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. और बहाई धर्म में तो ये भी कहा है कि लड़कियों का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की है. और अगर जो आप लड़कियों को ही नहीं दे सकते, पैसे नहीं है, तो लड़कियों को पहले एजुकेट कीजिए, क्योंकि वो फ्यूचर की मदर बनेंगे और वही अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं. और लड़कियों को भी आप भाई धन कुछ सहायता करते हैं ताकि वो एजुकेट हुए. और कोई भी स्किल भी सिखाना ज़रूरी है. भाई में एजुकेशन के साथ एक स्किल होना ज़रूरी है. कोई भी हो सकता है, आप पेंटिंग करते हो, आप मैकेनिक बनते हो, सिंगर होते हो, डांसर होते हो, एक स्किल भी होना ज़रूरी है. तो भाई धन में बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस दिया है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं बहुत. सो एजुकेशन एक्चुअली 3 तरह के होते हैं. जैसे होते हैं आध्यात्मिक गुण, उसमें हम सब वर्चूज़, वैल्यूज, संस्कार सिखाते हैं. और जो एक होता है स्कूलिंग एजुकेशन, जो भी बहुत ज़रूरी है. और तीसरा होता है जो फिज़िकल एजुकेशन, जो शारीरिक एजुकेशन, जिसको भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को बचपन से ही जानना चाहिए कि वो किस तरह से किस पदार्थ को वो लेते हैं. जैसे कोई नशीली चीज़, सिगरेट या अल्कोहल, तो वो क्यों लेते हो, क्या उनके शरीर को वो हानिकारक है, तो उनको बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बताना ज़रूरी होता है. बहाई धर्म में पहली बात तो औरत और आदमी को एक समान कहा है कि एक पंछी के 2 पंख हैं. तो अगर एक पंछी के एक पंख भी खराब हो जाए तो, या वो कमज़ोर हो जाए, तो वो उड़ नहीं पाता. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन. तो ऐसा कुछ नहीं कि लड़की ही नहीं पढ़े और लड़के ही पढ़े या लड़की एजुकेटेड. तो वो समानता होनी चाहिए. अगर लड़का लड़की में समानता होनी चाहिए और दोनों एक साथ मिलकर ही रहना चाहिए. और वो दोनों एक साथ मिलकर अपने बच्चों को भी परवरिश करनी चाहिए.